नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपने खबरें सुनी होंगी, देखा होगा व्हाट्सएप पे, कुछ यूट्यूब पे, कुछ चर्चा टीवी पे भी। किसान मोर्चा दो भाग, दो गुट बन गए, आपस में झगड़ा हुआ। अब किसान मोर्चा बिखर गया। जो भी किसान आंदोलन का समर्थक रहा है, पिछले 1.5 साल के इस ऐतिहासिक संघर्ष में शामिल रहा है, सबको मायूसी हुई होगी ना ये खबर सुन के। कि भाई देखो, एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गई, उधर से खबर आती है कि लखीमपुर खीरी में जो गवाह है, उस गवाह पे हमला किया जा रहा है। सरकार तरह तरह की योजनाएं बना रही है और इधर किसान आंदोलन दो फाड़ हो गया। कितनी मायूसी होगी। ये बात आप मैं से लाइव इसलिए कर रहा हूं कि आपको सच बता सकूं। भाई ऐसा कोई दो फाड़ नहीं हुआ है। कोई आपका किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा बाकायदा यूनाइटेड है। कोई उसमें दो फाड़ नहीं हुआ है। सिर्फ ये संयुक्त किसान मोर्चा जो किसान आंदोलन है और संयुक्त समाज मोर्चा जो पार्टी बनी थी पंजाब इलेक्शन लड़ने के लिए, उनमें डिफरेंसेस पहले से थे, वही है। उससे फालतू कोई खास बात नहीं हुई है। लेकिन आपको पूरा किस्सा बताऊं। पहले हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि हमें लगा कि इस नाजुक मोड़ पे, जबकि किसान आंदोलन अपना नए स्टेज में एंटर कर रहा है, किसान आंदोलन तमाम तरह की चुनौती फेस कर रहा है, सरकार अपने दिए हुए वायदों से बिल्कुल मुकर गई है, सरकार किसानों पे और तरह की मुसीबतें लाद रही है, एमएसपी के सवाल पे हम अपना नया दौर, आंदोलन का नया दौर शुरू कर रहे हैं। ऐसे में किसके पास वक्त है इन बेकार की चीजों में लगने का। और हमने कहा कि हम खामखा इन चीजों को क्यों हवा दें। कुछ लोगों ने अगर भूल कर भी दी हो तो छोड़ो, मिट्टी डालो उसके ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसका जवाब देने पे मजबूर होना पड़ रहा है। पहले मीडिया में खबरें आई, आपने देखी होगी। मीडिया में तमाम तरह की क्लिपिंग्स लगी, किसान आंदोलन दो फाड़, किसी का नाम, मीडिया हर चीज को सेंसेशनलाइज कर देता है, ये बनाम वो, इस तरह की बेकार की बातें लगी। हमने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कल एक प्रेस रिलीज आया। प्रेस रिलीज में कहा गया कि देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा, प्रेस रिलीज आया हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी के नाम से, जिन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी बनाई थी, उनके नाम से प्रेस रिलीज आया। और प्रेस रिलीज में कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा हम हैं और हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी चीजें उन्होंने पब्लिक में डाली। इसलिए मजबूर होकर हमें जवाब देना पड़ रहा है। मैं तमाम चीजों की तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सच बताऊं, राज्यपाल जी के लिए मेरे मन में इज्जत पहले से थी, आज भी है। अफसोस होता है मुझे देख के कि इतना बड़ा किसान नेता पता नहीं किन लोगों के असर में आके, किन लोगों की बातें सुन के इस तरह की चीजें कर रहे हैं। राज्यपाल जी को पहली बार जब मैं मिला था मेरे गुरु किशन पटनायक के साथ, ये सन 1990 के करीब की बात होगी, तब से मैं इज्जत करता हूँ उनकी। इसलिए तमाम चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं, लेकिन कहना नहीं चाहता। किस्सा क्या है? किस्सा सिर्फ इतना है कि किसान आंदोलन, जब किसान मोर्चे को उठाने का फैसला किया गया 9 मार्च को, 9 दिसंबर को, उस वक्त हमने फैसला किया था कि हम 1 महीने बाद मिलेंगे, रिव्यू करेंगे। इस बीच हमारे दोस्तों ने पंजाब में जाके, काफी उतावली थी वो, 9 दिसंबर को भी दिख रही थी, बड़ी उतावली थी जाने की, जाके पंजाब में पार्टी की घोषणा की। हमने पहले से बताया था, समझाया था, वार्निंग भी दी थी कि ये काम मत करना आप। किसी संगठन का अपना पार्टी से लिंक है, होने दीजिए। कोई संगठन किसी पार्टी को पक्ष में रहता है, रहने दीजिए। लेकिन किसान संगठन और पार्टी का अंतर बनाए रखिए। दोनों को एक दूसरे में मिला मत दीजिए। किसान संगठन की तरफ से पार्टी बनाना आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगा। हमने हाथ जोड़ के विनती की थी, नहीं हुआ। इन्होंने जाके चंडीगढ़ के अंदर कहा 22 संगठन हमारे साथ हैं और 22 किसान संगठन मिलकर पार्टी की घोषणा करते हैं। याद रखिए क्या घोषणा थी। घोषणा ये नहीं थी कि हम 22 लोग कोई पार्टी बना रहे हैं। घोषणा ये हुई कि किसान जत्थेबंदियां मिलकर पार्टी बना रही हैं। इसी पे हम ऐतराज कर रहे थे कि आप किसान जत्थेबंदियों को अलग रखिए। किसान जत्थेबंदी को आप पार्टी के अंदर मत डालिए। किसी पार्टी के साथ थे, हैं, करता है, करिए।
और वैसे भी अभी आंदोलन खत्म हुआ है, आप एकदम ये काम मत कीजिए। उन्होंने किया और आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने किया, हमने तुरंत संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। आपको ये भी याद होगा, इसके बारे में मैंने एक खास फेसबुक लाइव भी किया था, कहा था कि क्यों मेरे विचार से ये बहुत गैर समझदारी का काम है। इसलिए नहीं कि राजनीति कोई गंदी चीज है, राजनीति है, होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, होनी चाहिए, कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि छोटी राजनीति का लालच छोड़ो, अगर राजनीति करनी है तो देश दुनिया को बदलने वाली बड़ी राजनीति करो। है, हमारे साथियों ने रास्ता चुना, संयुक्त समाज मोर्चा नामक पार्टी राज्यपाल जी ने अनाउंस की। उधर हमारे पुराने सहयोगी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने भी एक पार्टी अनाउंस की, संयुक्त संघर्ष पार्टी। दोनों का अलायंस हो गया, दोनों ने मिलकर सीटें लड़ी। 15 जनवरी को जब फैसला हुआ, 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग हुई, इस पे विचार हुआ और सर्वसम्मति से फैसला हुआ, बिल्कुल आम राय से ओपन हाउस में फैसला हुआ कि ये जो संगठन, जिन जिन किसान जत्थेबंदियों ने मिलके ये पार्टी बनाई है चुनाव लड़ने के लिए, वो अब संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। फिर भी हमने दरवाजा खोल के रखा, हमने कहा कि कोई बात नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम इस निर्णय की समीक्षा करेंगे। साफ लिखा था हमने कि अप्रैल के महीने में जरूरत होने पर इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। हमें तब भी उम्मीद थी कि तब तक हमारे दोस्त रास्ते पे आ जाएंगे, और आएंगे तो हमें दरवाजे खुले रखने हैं, हमें कोई बंद नहीं करना, हमें कोई आंदोलन को कमजोर नहीं करना, लोगों को आंदोलन से बाहर निकालना उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो यह कि कितने ज्यादा लोगों को जोड़ के रख सकें। एकता से ही आंदोलन यहां पहुंचा है। लेकिन जब उसके बाद भी हमारे साथी आगे चले, इस 14 तारीख को, आज है 16 यानी कि परसों, हमने संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 7 सदस्यों की है, पहले 9 सदस्यों की थी, लेकिन चूंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और बलबीर सिंह राजेवाल जी दोनों ने वो काम किया था जिससे जनरल किसान मोर्चा के जनरल हाउस ने कहा था कि नहीं, अब आप मोर्चा का हिस्सा नहीं रह सकते, तो 9 में से 7 बच गए। सातों लोगों ने एक यूनानिमस राय से फैसला करके ये तय किया कि हम एक मीटिंग बुलाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान में मीटिंग बुलाई गई, सोचा था शांति से हो जाएगी। सभी संगठनों के एक एक दो दो प्रतिनिधियों को बुलाया गया। अब याद रखिए, पूरे हाउस का फैसला था 15 जनवरी को कि अप्रैल तक इन लोगों का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है, सो मीटिंग में इन्हें होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, हमारे ये साथी, मुझे अफसोस होता कहते हुए, और राज्यपाल जी जैसे बड़े लोग इसमें शामिल हुए, मुझे तो सोच के शर्म आती है कि मीटिंग 10 बजे थी, 9 बजे आके बैठ गए वहां पे और आके कब्जा कर लिया उस हॉल के ऊपर, लोगों को बैठा लिया, कब्जा कर लिया। 10 बजे आते ही एकदम एक प्रेसिडियम चुन लिया, बैठा दिया, यानी कि बाकी सब लोग आए उससे पहले मीटिंग सजा के अपना करना शुरू कर दिया। अब लोग तमिलनाडु से आए थे इस मीटिंग के लिए, 18 राज्यों से हमारे साथी आए थे, बहुत दूर दूर से 2-2 दिन ट्रेवल करके किसान नेता पहुंचे थे। उन सब की उपस्थिति में देश के अंदर मीटिंग कब्जा, जैसे वो गांव की पंचायतों में हो जाता है ना कि मैं कब्जा कर लो या छोटी छोटी जगह पे, बिल्कुल वो वाला खेल जो आपने सोचा नहीं होगा। मीटिंग पे कब्जा हुआ। 7 सदस्यीय कमेटी की तरफ से हमने जाके हॉल में बोला कि देखिए ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये कोई मीटिंग नहीं है। मीटिंग तब होगी जब वो लोग हॉल में बैठे जिन्हें बैठने का हक है, और जिन्हें जनरल बॉडी की तरफ से फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है वो यहां बैठ नहीं सकते। लेकिन इस सब के बावजूद बैठे रहे, सबने हम तो यहाँ पे हैं, हम चलाएंगे। हमने कहा कि चलिए, हमें कोई हाथापाई करनी नहीं है, इनके साथ झगड़ा करना नहीं है, हम बाहर चले गए। हमने कहा चलो, बाहर एक मैदान था, थोड़ा सा लॉन था, हमने कहा हम अपनी मीटिंग वहां कर लेते हैं। जमीन पे मीटिंग शुरू कर दिया हमने झगड़ा नहीं किया, मैं ठीक है कुर्सी आपको मुबारक हो, हम जमीन पे बैठ के मीटिंग करेंगे। जमीन पे मीटिंग जब कर रहे थे तब आके डिस्टर्ब किया, मतलब ये भी मंजूर नहीं है कि बाहर बैठ के मीटिंग कर ले। अब सोचिए, फिर भी हमने धीरज बना के रखा, हाथ जोड़ा, कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं करना, हमें तो किसान आंदोलन के भविष्य के फैसले लेने हैं।
कोई जिक्र इनका नहीं किया। हमने मीटिंग के अंदर सिर्फ फैसले लिए कि 21 तारीख को पूरे देश में लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में और सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ हम रोष प्रदर्शन करेंगे। 21 मार्च को ये फैसला किया कि 28 और 29 मार्च को पूरे देश में जो ट्रेड यूनियन का भारत बंद है उसका सपोर्ट करेंगे। और फैसला किया कि एमएसपी के सवाल पर पूरे देश में 11 से 17 अप्रैल के बीच में एमएसपी की कानूनी गारंटी का सप्ताह मनाएंगे। यानी कि आगे का देखा वो सब किया। लेकिन इस सब के बाद मीडिया ने सवाल भी पूछे। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठे थे, अच्छी बात है, उनको करने दीजिए। हमने उनके खिलाफ कुछ बयान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद ये बयान आता है, दोबारा देखिए कल ये जो बयान आया राज्यपाल जी की तरफ से, ये देखिए इसके अंदर जो बॉक्स बना हुआ है, इस बयान में उन लोगों के नाम दिए गए हैं बाकायदा, जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई सच्चे संयुक्त किसान मोर्चा तो यही है। मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जो कहा जा रहा है ना कि किसान मोर्चा के दो फाड़, कौन से दो फाड़ हुए हैं, कौन से लोग अलग हुए हैं, अब आप इसको देख लीजिए नामों से। इसमें कौन से थे? बलबीर सिंह राजेवाल जी, जैसा आप जानते हैं आप अध्यक्ष हैं संयुक्त समाज मोर्चा नामक पार्टी के, जिन्हें इस मीटिंग में होना नहीं चाहिए था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का नाम है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी करके पार्टी बना ली है, उन्हें भी इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए था। अप्रैल तक तो नहीं होना चाहिए था। नाम है इसमें कुलवंत सिंह संधू जी, जिनके संगठन जमहूरी किसान सभा ने खुल के संयुक्त समाज मोर्चा का आखिर तक सपोर्ट किया इलेक्शन के अंदर। रुद्र सिंह मानसा जी, जिनके संगठन ने फिर संयुक्त समाज मोर्चा का खुल के सपोर्ट किया और वो इसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के, यानी कि इसमें टिकट बांटने वाली जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसके हिस्सा थे। उन्हीं के संगठन से प्रेम सिंह गहलावत जी हैं। प्रेम सिंह भंगू जी का नाम है, जो कि कैंडिडेट थे संयुक्त समाज मोर्चा के। कवलप्रीत सिंह पन्नू जी, जो कि संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। कुलदीप सिंह वाजिदपुर जी, जो कि उसके कैंडिडेट बने। अतुल कुमार अंजान जी का नाम है, किसान सभा के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर संयुक्त समाज मोर्चा बनाने का सपोर्ट किया था। और साथ में सत्यवान जी का नाम है, एसयूसीआई से है, एआईकेकेएमएस संगठन से है। अब आप बताइए, ये संयुक्त किसान मोर्चा में दो फाड़ हुए हैं क्या, या कि संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त समाज मोर्चा जो पार्टी है और दो पार्टियां बनी है उनका अंतर है? पहले दिन से 15 जनवरी से यह अंतर चले आ रहा है, आज भी है। और अंतर यही है कि इतने छोटी राजनीति के अंदर किसान आंदोलन का इस्तेमाल मत कीजिए। अंतर ये रहा। अब आप देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की 9 मेंबर कमेटी थी, 2 लोग बाहर हो गए, बाकी 7 लोग, सातों के सातों लोग इस निर्णय में संयुक्त किसान मोर्चा में। इसमें उग्राहा साहब हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, दर्शनपाल जी, डॉक्टर साहब, हमारे बीकेयू सिद्धूपुर के जगजीत सिंह डलेवाल जी, शिव कुमार कक्का जी, किसान सभा के हनन मौला जी, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, और साथ में भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह जी, सब लोग इस निर्णय में साथ हैं। पंजाब का एक भी बड़ा संगठन जिसके मैंने नाम बताए उनको तो छोड़ दीजिए, ना बीकेयू दकौंदा इस निर्णय के साथ है जो बयान दिया गया है, ना इसके साथ कीर्ति किसान यूनियन है, कोई भी बड़ा संगठन इसके साथ नहीं है। यानी कि किसान आंदोलन के समर्थकों, दोस्तों, सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, भाई ये किसान मोर्चा में कोई दो फाड़ नहीं हुए। किसान मोर्चा बाकायदा एक है, आगे की अपना योजना बना रहा है, आगे चल रहा है। बस थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। सावधानी की जरूरत इसलिए कि ये जो कल बयान दिया गया, जो बयान मैंने आपको दिखाया, इस बयान में और भी शानदार चीजें कही गई। कहा गया है कि 9 मेंबरी कमेटी को हम बर्खास्त करते हैं। कैसे करते हैं, कौन होते हैं, आप पता नहीं, बर्खास्त करते हैं मतलब कि हम कमेटी बन गए अपने आप। तो एक तो आप संगठन से, मोर्चे से सस्पेंड हुए। सस्पेंड होने के बाद मीटिंग में आना नहीं चाहिए था। आने की बजाय आपने आके कब्जा किया, कब्जा करके दूसरों को आपने डिसमिस कर दिया। मतलब क्या मजाक चल रहा है?
और ऊपर से अब एक कॉल और भी आया 21 मैंने याद है आपको, हमने कहा हमने फैसला लिया था कि 21 मार्च को हम पूरे देश में इस सवाल पर जो लखीमपुर खेरी में अपराधियों को बचाने और किसानों को फंसाने का जो खेल चल रहा है इसके खिलाफ, और जो केस विड्रॉ करने में और किसानों को, शहीद किसानों के परिवार को कॉम्पेंसेशन देने के सवाल पे जो वायदा खिलाफी हुई है, इन दोनों सवालों पे हम पूरे देश में उस दिन प्रदर्शन करेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। और फिर कल जो प्रेस रिलीज आई है उसमें कहा गया है कि उसी दिन ये संयुक्त समाज मोर्चा वाले लखीमपुर खेरी में जाके एक राष्ट्रीय मीटिंग करेंगे। किसान संगठनों को बुलाया, कहा है कि आओ, किसान आंदोलन को तोड़ने की अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है, आप बताइए। इसलिए ये पोस्टर भी रिलीज कर दिया, आप देख रहे हैं इसके बारे में कि वहां पे आप आइए, लखीमपुर खेरी में आइए, वहां पे कोई सभा होगी। आज संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी को मजबूर होकर इसलिए बयान देना पड़ा, सारे फैक्ट्स जनता के सामने रखने पड़े ताकि लोग गुमराह ना हो। और फिर भी मैं अपील करता हूं अपने इन तमाम साथियों से, राज्यपाल जी से खास तौर पे, बहुत मैच्योर इंसान है, मैंने वाकई बहुत इज्जत की है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं इलेक्शन के चक्कर में अच्छे अच्छे लोगों को क्या हो जाता है। फिर भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, सर इस तरह की हरकतों का आप हिस्सा मत बनिए, ये ठीक नहीं है। इस आंदोलन को जोड़ने में आप जैसे लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई की, कहीं इतिहास में ये ना लिखा जाए कि जोड़ने वाले भी यही थे और तोड़ने की कोशिश करने वाले भी यही थे, ऐसा ना करें। मैं सबसे अपील करता हूं साथियों से, संयुक्त किसान मोर्चा आज इस किसान विरोधी सरकार से एक बहुत बड़ी लड़ाई में फंसा है। इस लड़ाई में हम सबको एक होकर इकट्ठा होने की जरूरत है। अगर चुनाव में कोई बहक गए हो, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ घर, बता दो भाई ये हो गया, ये गड़बड़ हो गई, आगे से नहीं होगी। आ जाइए, आप तय कीजिए, बता दीजिए कि संयुक्त समाज मोर्चा से आपका कोई संबंध नहीं है। रास्ते खुले हैं, हम सब ने एक साथ बहुत बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन साथ में संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज अपने बयान में ये चेतावनी भी दी है कि ये 21 मार्च की इस सभा में अगर कोई संगठन जाता है, संयुक्त समाज मोर्चा वालों को भी अपील, कोई भी जाता है तो फिर वो मान ले कि उसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी अब भी उम्मीद है कि आप इस तरह की पैरेलल मीटिंग करने की कोशिश बंद करेंगे। जो गांधी पीस फाउंडेशन में हुआ वो बहुत दुखद था, शर्मनाक था। मैंने तो गांधी पीस फाउंडेशन वालों को फोन करके उनसे माफी मांगी कि आपके यहाँ पे इस तरह की हरकत पहले कभी नहीं होगी, हमारे दोस्तों ने की, वो तो नहीं मांगेंगे, उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा आंदोलन है, हम नाजुक मोड़ पे हैं, आप ये काम मत कीजिए। और आप सबको, किसान आंदोलन, किसानों को, किसान आंदोलन के परिवारों को, किसान आंदोलन के हितैषियों को, आप सबको बताना चाहता हूँ, चिंता न कीजिए, आंदोलन आज भी एक है, आंदोलन में कोई दो राय नहीं है, और आंदोलन अपने अगले पड़ाव पे शुरू हो रहा है। हम सबको मिलकर लड़ना है, लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे और जीतेंगे। किसान आंदोलन जिंदाबाद।